करके कुछ नाम था सॉफ्टवेयर का, उसमें कोडिंग की जाती थी, पर अब तो खैर नहीं मिलता है और नहीं होती है कोडिंग इसकी। अब तो सारी कोडिंग HTML में होती है, पहले WML में भी होती थी कोडिंग। ठीक है, तो पहले मैं फुल फॉर्म लिख देती हूँ इसका क्या होता है। WAP का फुल फॉर्म होता है वायरलेस, यहाँ W का मतलब है वायरलेस, वायरलेस डिवाइसेस की बात हो रही है, वायरलेस एप्लीकेशन प्रोटोकॉल। और दूसरा होता है आपका वायरलेस मार्कअप लैंग्वेज। ये है फुल फॉर्म दोनों की। तो WAP का फुल फॉर्म होता है वायरलेस एप्लीकेशन प्रोटोकॉल और WML का फुल फॉर्म होता है वायरलेस मार्कअप लैंग्वेज। तो वायरलेस का मतलब है यहाँ पर वायरलेस डिवाइसेस की बात हो रही है। जैसे पुराने टाइम पे जो पेजर आता था, कभी देखा होगा आप लोगों ने, पेजर का कंसेप्ट था पहले, ठीक है ना, मैसेज वगैरह भेजने के लिए पेजर लगा यूज किया जाता था। उसके कोडिंग की बात करें हम, या पुराने जो नोकिया फोन्स होते थे, नोकिया 1100 जो फोन होता था, नोकिया 1100, उसके अंदर जो कोडिंग होती थी वो इसी WML के थ्रू होती थी। मतलब वायरलेस डिवाइसेस के लिए जब हम कोडिंग करते हैं और उसके क्या प्रोटोकॉल्स यूज होते हैं, वही आपको यहाँ पढ़ना है। ठीक है, तो WAP इज सेम एज जी। हाँ जी बोलिए। मैम तो ये मोबाइल के लिए कोडिंग थी, तो मैम फिर ये तो हमारे वेब प्रोग्राम का तो हिस्सा नहीं होगा ना फिर तो मैम? नहीं तो मोबाइल में भी तो वेबसाइट चलती थी ना। तो मैम मोबाइल के वेबसाइट में और हमारे कंप्यूटर के वेबसाइट में अलग अलग डिफरेंस होता है क्या मैम? अब नहीं होता ना, पहले होता था ना, मैं वही तो बता रही हूँ, पहले यूज होती थी ना ये चीज। अब तो हर जगह HTML की कोडिंग होती है। देखिए होता क्या है, WAP, आप लोगों को HTTP पता है? यस मैम, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। जी बिल्कुल। हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल क्या करता है, HTTP, जब हम डेटा ट्रांसफर करते हैं, मतलब क्लाइंट से सर्वर पर जब डेटा जाता है, तो क्लाइंट से डेटा लेकर, ब्राउजर से डेटा लेकर वो सर्वर तक पहुंचाता है HTTP, और फिर वहां से जो रिस्पॉन्स निकलता है उसको आपके स्क्रीन तक यानी ब्राउजर तक पहुंचाता है। ये काम HTTP का होता है। ठीक है, और वेबसाइट जब हम बनाते हैं, यानी एक्चुअल जब हम इंटरनेट पे काम करते हैं, तो HTTP प्रोटोकॉल यूज होता है। ठीक है, और जब वेबसाइट बनाते हैं तो कौन सी लैंग्वेज यूज होती है, HTML, है ना, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। वेबसाइट बनाने के लिए, वेब पेज बनाने के लिए HTML यूज होता है आपका, ये भी हम पढ़ चुके हैं। ठीक है, तो जो काम HTTP करता था या HTTP करता है, वही काम मोबाइल डिवाइसेस के लिए WAP करता है। ठीक है, और जो काम HTML करता है आपकी वेबसाइट्स के लिए, वही काम WML करता था। ठीक है, यानी WAP सेम एज HTTP और WML इज सेम एज HTML, ये दोनों काम करेंगे। ठीक है, तो पूरे चैप्टर में यही पढ़ना है भाई कि WAP और WML। तो WAP सेम है HTTP के, जैसे HTTP काम किया करता था, क्या काम करता है, ऐसे ही ऐसे आपका WAP काम करेगा। फिर जैसे आपका HTML में टैग्स होते हैं, ऐसे ही WML में भी टैग होते हैं, कैसे कोडिंग की जाती है, क्या प्रोग्रामिंग होती है। ठीक है, वो सब इसमें WML में पढ़ने को मिलेगा। तो आधा चैप्टर आपका WAP के बारे में बता रखा है और आधा चैप्टर आपका WML के बारे में बता रखा है। ठीक है, आ गया समझ में? ये है चैप्टर का ओवरव्यू, ये पढ़ना है। करे आगे। यस मैम। ठीक है चलो, तो थ्योरी पार्ट ही है, मतलब ऑब्वियसली प्रोग्रामिंग तो नहीं हो सकती है इसकी। ठीक है, तो क्योंकि इसके लिए बता दिया, नोकिया टूल किट करके एक सॉफ्टवेयर आता था पहले, अभी पता नहीं मिलेगा कि नहीं, बहुत टाइम से गूगल नहीं किया। फर्स्ट टाइम जब मैंने पढ़ाया था तो मैंने करवाई थी इसके प्रोग्रामिंग, तो उसी में नोकिया टूल किट में करवाई थी। ठीक है, तब XP हुआ करता था सिस्टम में, और मतलब बहुत लोअर वर्जन होते थे OS वगैरह के, तो उसमें चल गया था नोकिया टूल किट। अभी एडवांस में चलेगा कि पता नहीं। तो व्हाट इज WAP, ये उसका इंट्रोडक्शन है, यहाँ से यहाँ तक ये इंट्रोडक्शन लिखा हुआ है। ठीक है, और सबसे पहले तो वही चीज
कि WAP जो है वो HTTP के बराबर है, मतलब जैसे HTTP काम करता है आपका, वही काम WAP करता है, लेकिन वायरलेस डिवाइसेस की। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं इसको। WAP वायरलेस एप्लीकेशन प्रोटोकॉल। WAP is a secure specification that allows user to access the internet instantly via handheld devices. Via handheld wireless devices such as mobile phones, pager, etc. ठीक है, तो पेजर पहले यूज होता था, उसमें टेक्स्ट करने के लिए या मैसेज करने के लिए यूज करते थे, है ना, उसको बोलते थे पेजर। भी आजकल तो मोबाइल फोन में ही टेक्स्ट करने का कंसेप्ट आ गया, पहले नहीं था। तो पेजर अलग चीज थी और फोन अलग था, अभी तो सब कुछ एक ही चीज में आ गया है। अभी तो स्मार्टफोन्स का कंसेप्ट है और उसमें कोडिंग, उसमें तो HTML की ही कोडिंग। ठीक है, तो WAP क्या ऐसा प्रोटोकॉल है जिसके थ्रू हम इंटरनेट एक्सेस कर सकते हैं वायरलेस डिवाइसेस से, और वो वायरलेस डिवाइसेस के नाम लिख दिए गए, मोबाइल फोन्स है, पेजर्स है, एटसेट्रा। ठीक है, WAP क्योंकि प्रोटोकॉल है, प्रोटोकॉल का मतलब होता है रूल्स, इज अ सेट ऑफ रूल्स गवर्निंग द ट्रांसमिशन एंड रिसेप्शन ऑफ डेटा। ट्रांसमिशन एंड रिसेप्शन ऑफ डेटा, यही काम HTTP भी करता है, बाय कंप्यूटर एप्लीकेशन ऑन और वाया वायरलेस डिवाइसेस। तो वायरलेस डिवाइसेस के थ्रू सारे के सारे ट्रांसमिशन को और रिसेप्शन को, यानी ट्रांसफर करना मतलब डेटा को रिक्वेस्ट करना और रिसीव करना, रिसेप्शन लिखा है ना, रिसीविंग ऑफ डेटा करता है ये WAP। इट अलाउज वायरलेस डिवाइसेस टू व्यू स्पेसिफिकली डिजाइन्ड पेजेस फ्रॉम द इंटरनेट। तो और वो पेजेस किस में बनते हैं, वो WML में बनते थे पेजेस, उसको देखने के लिए हमें परमिशन मिल जाती है। यूजिंग ओनली प्लेन टेक्स्ट एंड वेरी सिंपल ब्लैक एंड व्हाइट पिक्चर्स। तो सिर्फ ब्लैक एंड व्हाइट पिक्चर्स ही आते थे। नोकिया 1100 अगर आपने कभी फोन देखने का मौका देखा हो तो उसमें जो भी इमेजेस आती थी वो ब्लैक एंड व्हाइट में ही आती थी, और पिक्सल्स ऐसा जुड़े हुए होते थे, ऐसा इमेजेस आती थी वो, है ना। तो वो सब कोडिंग हम लोग इसी से करते थे, WML से ही होती थी उसकी कोडिंग। ठीक है, देखते एक बार गूगल पे मिलता है। नोकिया 1100 मोबाइल तो गया। ये देखिए इसी फोन की बात कर रहे हैं, इसमें कोडिंग हुआ करती थी, ये दिख रहा होगा आपको, दिखाई दे रहा है। मैंने गूगल ओपन किया है अपना, व्यू हो रहा है आप लोगों को। हेलो, आवाज आ रही है मेरी आप लोगों को? हेलो, यस मैम। अरे तो बोल क्यों नहीं रहे, इतनी देर से बुला रहे? ये स्क्रीन दिखाई दे रही है आप लोगों को? यस मैम। हाँ, इसमें देखिए, इसमें फोन्स जो दिखाई दे रहे हैं, ऐसे फोन्स में कोडिंग हुआ करती थी उसकी WML की। आप ये देखिए, जो हैंड दिखा रखा है इसमें, ये जो इमेज दिखा रखी है ये होती है WBMP इमेज, जिसमें मतलब वायरलेस बिटमैप इमेज होती थी। यही हम लोग WML से कोडिंग किया करते थे इसकी। ठीक है, और इसी में बहुत सारे पिक्सल्स बन के और बहुत अलग अलग इमेजेस आते थे, रोज की इमेजेस आती थी, हाउस बना हुआ आता था, वो सब आपका इसी WML से कोडिंग किया जाता था, उसी का दे रखा है इसमें। ठीक है, और इसी को चलाने के लिए WAP यूज होता था। तो यहाँ पर लिखा हुआ है, इट अलाउज वायरलेस डिवाइसेस टू व्यू स्पेसिफिकली डिजाइन्ड पेजेस फ्रॉम इंटरनेट यूजिंग ओनली प्लेन टेक्स्ट एंड वेरी सिंपल ब्लैक एंड व्हाइट पिक्चर्स। सिर्फ ब्लैक एंड व्हाइट पिक्चर्स, ऑब्वियसली कलर तो आते नहीं थे ना उस टाइम पे, तो ब्लैक एंड व्हाइट पिक्चर्स पे ही काम करता था। फिर है WAP is a communication protocol by which wireless devices talks to a server installed in a wireless network। वही चीज लिखी हुई है कि WAP एक ऐसा प्रोटोकॉल है जिसके थ्रू जो है वायरलेस नेटवर्क पे जो काम करता है। ठीक है, उसके बाद इट इज डिफाइंड बाय WAP फोरम। WAP को किसने बनाया? WAP फोरम। WAP फोरम एक्चुअली एक कंपनी थी, मतलब
फोरम का मतलब होता है कि अलग अलग कंपनीज के कुछ मेंबर्स मिले और जॉइंट कमिटी बनी और उन्होंने एक नई चीज डेवलप कर, ठीक है। वो WAP फोरम क्या है यहाँ पर वो लिखा हुआ है, ये पूछा जाता है एग्जाम में ये वाला। The WAP is a result of joint effort taken by the companies teaming up in an industry group called WAP Forum. अलग अलग कंपनीज ने, अलग अलग मोबाइल की कंपनीज ने ज्वाइन हुए, ठीक है, टीम मेंबर्स ज्वाइन हुए और उनके जो है एक जॉइंट कमेटी बनाई और उन्होंने एक नया कुछ क्रिएट किया जिसको उन्होंने नाम दिया WAP Forum. The objective of this forum is to create a license-free standard that brings information and telephonic services to devices. ठीक है, इन्होंने ऐसे रूल्स बनाए, मतलब WAP इन्होंने बनाया और इसमें क्या है कि सर्विसेज प्रोवाइड कराई जाएंगी टेलीफोनिक वगैरह। तो कौन कौन सी कंपनीज इसमें बनी थी? कंपनीज सच एज नोकिया, मोटोरोला, ऑल आर द मेंबर ऑफ दिस फोरम, ठीक है। एरिक्सन भी थी एक्चुअली यहाँ पर, ठीक है, लिखा नहीं मैंने। नोकिया, मोटोरोला और एरिक्सन कंपनी है, ये तीनों मिली थी और उन्होंने ये फोरम को बनाया था, WAP फोरम को उन्होंने बनाया, ठीक है। तो फोरम पूछा जाता है एग्जाम में। नेक्स्ट करें। यस मैम। वन के बाद सीधे 10 नंबर आ रहा है। ये रहा 2। तो क्वेश्चन तो इस वाले चैप्टर में से भी आते हैं, ये वाला भी आता है। WAP प्रोटोकॉल स्टैक इसको बोलते हैं, ठीक है। जैसे WAP मॉडल, जैसे OSI मॉडल होता था, TCP/IP रेफरेंस मॉडल होता था, ऐसे ही WAP का भी मॉडल है जिसको बोला जाता है WAP प्रोटोकॉल स्टैक, ठीक है। अब TCP/IP का जो मॉडल था उसमें 4 लेयर होती हैं। OSI जो ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन वाला मॉडल है, OSI मॉडल, उसमें जो है आपका 7 लेयर्स होती है। ऐसे ही WAP प्रोटोकॉल स्टैक में यानी WAP के मॉडल में आपके पास 5 लेयर्स होती है, ठीक है। ये लेयर्स इसी सीक्वेंस में याद होनी चाहिए और इसी सीक्वेंस में ये काम करती है। मतलब पहले एप्लीकेशन लेयर हो गया, फिर उसके बाद सेशन लेयर है, ट्रांजैक्शन लेयर है, सिक्योरिटी लेयर है, डेटाग्राम लेयर है। फिर अगर ये जाएगा सर्वर साइड पे, सॉरी रिसीवर साइड पे, तो फिर ये नीचे से डेटाग्राम लेयर, सिक्योरिटी लेयर, जैसे OSI लेयर्स काम करती थी ऐसे ही ये WAP मॉडल भी काम करता है। तो ये याद रखना है कि भाई इसमें 5 लेयर होती है और इसी सीक्वेंस में आपको याद रखना पड़ेगा, ठीक है ना। जैसे OSI में 7 लेयर्स हुआ करती थी, पहली लेयर एप्लीकेशन की होती थी, तो यहाँ पर भी पहली लेयर एप्लीकेशन लेयर है। जैसे वहां पर एप्लीकेशन लेयर जो है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर से डील करती थी, यहाँ पर भी वही कंसेप्ट है, ठीक है ना। एप्लीकेशन लेयर, इसके साथ साथ अलग दूसरे नाम भी लिखे गए हैं, दैट इज वायरलेस एप्लीकेशन एनवायरनमेंट, WAE. This layer provides an application environment for the content developer. Content developer वो होते हैं जो कंटेंट लिखते हैं, वेबसाइट पे जो कंटेंट लिखा होता है ना, उसको कंटेंट डेवलपर कहा जाता है, ठीक है। तो वेबसाइट बन रही है तो कंटेंट को डेवलप करने वालों के लिए ये मतलब एक एनवायरनमेंट प्रोवाइड कराता था। इट कंटेन्स डिवाइस स्पेसिफिकेशन, WML एंड WML स्क्रिप्ट, ठीक है। जैसे HTML होता है उसकी कोडिंग इसमें की जाती है, HTML, ऐसे ही WML होता है, ठीक है। जैसे जावा स्क्रिप्ट होता है, HTML में काम करने के लिए जावा स्क्रिप्ट हम लोग लगाते हैं, ऐसे ही WML में काम करने के लिए हम लोग WML स्क्रिप्ट लगाया करते हैं, ठीक है। तो उन सबकी कोडिंग हम लोग करते हैं एप्लीकेशन लेयर के थ्रू। फिर OSI लेयर में भी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन लेयर होती थी ना, जो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर से डील करता है, ये भी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर से ही डील करता है और यहाँ कोडिंग की जाती है उस पर्टिकुलर पेज को बनाने की, ठीक है। तो एप्लीकेशन लेयर का ये काम हो गया। सेशन लेयर, दिस लेयर प्रोवाइड्स फास्ट कनेक्शन, सस्पेंशन एंड रिकनेक्शन। वायरलेस सेशन प्रोटोकॉल इसको बोलते हैं और ये क्या करता है, ये फास्ट कनेक्शन मतलब कनेक्शन बनाता है, काम खत्म तो कनेक्शन को हटा देता है और अगर जरूरत पड़े बीच में रिकनेक्ट करने की तो रिकनेक्शन का काम भी यही करता है, ठीक है। तो वही लिखा हुआ है, दिस लेयर प्रोवाइड्स फास्ट कनेक्शन, सस्पेंशन एंड रिकनेक्शन, ये काम करता है। फिर है ट्रांजैक्शन लेयर, वायरलेस ट्रांजैक्शन प्रोटोकॉल इसको बोलते हैं, WTP शॉर्ट फॉर्म। This layer provides reliable transmission of data packets between client and server. वही काम जो उसमें होता था ट्रांजैक्शन लेयर का, वही काम इधर भी होता है।
कि डेटा को ट्रांसफर किया जाता है, ट्रांसमिशन किया जाता है, डेटा पैकेट्स, ऑब्वियसली पैकेट्स में कन्वर्ट हो जाता है डेटा, ठीक है ना, स्मॉल अमाउंट में। तो जब डेटा कन्वर्ट हो रहा होता है, कन्वर्ट होने के बाद डेटा पैकेट्स कहलाता है वो, तो क्लाइंट और सर्वर के बीच में ही ट्रांसमिशन करते हैं, माने क्लाइंट से डेटा उठाएगा डेटा पैकेट के फॉर्म में और सर्वर को ले जाकर देते हैं, ठीक है ना। सिक्योरिटी लेयर सिक्योरिटी प्रोवाइड कराता है, वायरलेस ट्रांजैक्शन लेयर सिक्योरिटी, यानी कि ऊपर वाले लेयर को ये सिक्योरिटी प्रोवाइड कराता है। तो क्या सिक्योरिटी प्रोवाइड कराता है, चेक करता है एरर फ्री है या नहीं, प्रिवेसी है या नहीं, कितनी इंटीग्रिटी है उसकी, और फिर उसके बाद वो आगे ट्रांसफर करता है। इट इंक्लूड्स डेटा इंटीग्रिटी, इंटीग्रिटी का मतलब होता है प्योरिटी तरीके से, डेटा इंटीग्रिटी चेक्स, प्राइवेसी सर्विसेज, डिनायल एंड ऑथेंटिकेशन सर्विसेज। तो ये सारी चीजें वो प्रोवाइड कराता है सिक्योरिटी लेयर। तो सिक्योरिटी लेयर किसको सिक्योरिटी प्रोवाइड करा रहा है, डेटा पैकेट्स, ठीक है ना। उसके बाद नेक्स्ट आते हैं अपना लास्ट लेयर, डेटाग्राम लेयर होती है। नेक्स्ट आते हैं डेटाग्राम लेयर। डेटाग्राम लेयर वायरलेस डेटाग्राम प्रोटोकॉल, डेटाग्राम को छोटे से पैकेट को कहा जाता है ना। WDP यानी कि डेटाग्राम लेयर अलाउज WAP टू बी बियरर इंडिपेंडेंट। बियरर का मतलब होता है बीच में जो एक मिडल लेयर होती है उसको बियरर कहा जाता है। तो इसमें वो उस मिडल लेयर को नहीं लाने देता है, ठीक है, ताकि अगर क्योंकि बीच में मिडल लेयर आ जाएगी तो कॉस्ट बढ़ जाएगा यूजर के लिए, ठीक है। तो वो मिडल लेयर का कंसेप्ट यहाँ से हटा दिया जाता है। It present a consistent data format to the higher layers, thereby offering the advantage of bearer independence to the application developers, ठीक है। तो यूजर्स के लिए, एप्लीकेशन डेवलपर्स के लिए अगर बीच में मिडल लेयर नहीं होती, मतलब एक तरीके से बियरर उसको बोला, बिचौलिया जिसको कहते हैं, उसको हटा दिया जाएगा तो कॉस्ट अपने आप कम हो जाएगा यूज करने का। तो डेटाग्राम लेयर उस चीज का काम करती है। तो 5 लेयर्स है हमारे पास, तो पांचों लेयर उसी सीक्वेंस में याद होनी चाहिए। एक थी एप्लीकेशन लेयर, फिर थी सेशन लेयर, ट्रांजैक्शन लेयर, सिक्योरिटी लेयर और डेटाग्राम लेयर। एप्लीकेशन लेयर का क्या काम होता था, वो जो कोडिंग हम करेंगे WML की वो एप्लीकेशन लेयर पे करेंगे, ठीक है। सेशन लेयर का काम होता है कनेक्शन को बनाना और उसको हटा देना, मतलब सस्पेंड कर देने का, और जरूरत पड़े तो रिकनेक्ट करने का भी काम होता है। ट्रांजैक्शन लेयर ट्रांसमिशन करता है डेटा पैकेट्स का। सिक्योरिटी लेयर उसी ट्रांजैक्शन लेयर को सिक्योरिटी प्रोवाइड कराता है, प्राइवेसी वगैरह चेक करता है डेटा पैकेट्स की। और डेटाग्राम लेयर बियरर इंडिपेंडेंस बना देता है, ठीक है। तो ये कंसेप्ट होता है भाई हमारा, पूछा जाएगा ये वाला टॉपिक एग्जाम में, ये क्या क्या लेयर्स होती है, कितनी लेयर्स होती है। नेक्स्ट है WAP मॉडल का स्ट्रक्चर देखिए बना रखा है, और फिर आगे हम पढ़ेंगे काम कैसे करता है। ये रहा देखिए, ये डायग्राम बनाना आना चाहिए, बहुत सिंपल है। यहाँ पर देखिए आप कहीं से भी वेबसाइट को एक्सेस करेंगे, मतलब जैसे मान लीजिए फेसबुक का एग्जांपल ले लेते हैं, तो फेसबुक आपने कहीं से भी एक्सेस किया, चाहे आप मोबाइल फोन से कर रहे हैं या अपने डेस्कटॉप से कर रहे हैं, लैपटॉप से कर रहे हैं, सर्वर तो एक ही है ना। तो वही चीज यहाँ पर दिखा रखा है, उसी को बोलते हैं हम लोग ओरिजिनल सर्वर, ठीक है। तो क्लाइंट हमारा क्या है, यहाँ पर पहले क्लाइंट होगा, फिर एक क्लाइंट है ये रहा, फिर एक लास्ट में सर्वर है, लेकिन बीच में एक यहाँ पर गेटवे लगा रखा है जो दोनों के बीच में कम्युनिकेशन प्रोवाइड कराता है, ठीक है। अब देखिए कैसे काम करता है, क्लाइंट की बात कर रहे हैं, तो क्लाइंट है हमारा मोबाइल फोन हो गया, पेजर हो गया, इसको ही क्लाइंट बोलेंगे यहाँ पर। तो WAP मॉडल में यहाँ से जो रिक्वेस्ट जाती है वो WAP रिक्वेस्ट कहलाती है, वो HTTP रिक्वेस्ट नहीं कहलाएगी, वो WAP रिक्वेस्ट कहलाएगी। फिर यहाँ पर WAP गेटवे है, ठीक है, जो वायरलेस डोमेन को इंटरनेट से कनेक्ट करता है। WAP गेटवे यानी एक्चुअल इंटरनेट से कनेक्ट करता है, वायरलेस कंसेप्ट, तो उसको गेटवे कहा गया। यहाँ कुछ एनकोडर डिकोडर्स भी लगे हुए हैं जो ओरिजिनल सर्वर तक पहुंच सके, एनकोडिंग की जरूरत है तो एनकोड करके, फिर उसके बाद डिकोड करके यूजर तक। फिर उसके बाद यहाँ पर गेटवे के पास आ गया डेटा, फिर यहाँ से रिक्वेस्ट आपकी WAP से HTTP में कन्वर्ट होगी। HTTP रिक्वेस्ट एक्चुअल रिक्वेस्ट होती है, मतलब एक्चुअल प्रोटोकॉल होता है जो इंटरनेट पे काम करता है, और ये यहाँ से यहाँ डेटा ट्रांसफर करेगा ओरिजिनल सर्वर पर। ओरिजिनल सर्वर ने अपना काम किया और कुछ आउटपुट निकाल के दिया, मतलब आप जैसा कि अभी हमने कहा कि मोबाइल से चाहे फेसबुक चला लीजिए चाहे डेस्कटॉप से, ठीक है। मोबाइल से चला रहे हैं तो बीच में ये वाला कंसेप्ट आएगा गेटवे वाला, ठीक है।
तो वहां से इंटरनेट से जो भी आपका रिस्पॉन्स निकला वो मिलेगा, तो वो HTTP को ही देगा और HTTP रिस्पॉन्स लेके गेटवे के पास वापस पहुंच जाएगा। गेटवे उस डेटा को डिकोड करके और WAP में कन्वर्ट करके WAP को देगा और WAP फिर रिस्पॉन्स बना के वापस से क्लाइंट पर छोड़ देगा। तो क्लाइंट का जो ब्राउजर होता है वो उसको खोलकर दिखाता है। तो ये WAP मॉडल इस तरीके से बनता है। जो अभी हम लोगों ने WAP मॉडल की लेयर्स पढ़ी, उसका स्ट्रक्चर यहाँ ऐसे बना रखा है। ठीक है, समझ में आ गया? यस मैम। चलिए, इसी के बारे में लिखा हुआ है, यही जो स्टेप्स मैंने बताए, इन्हीं स्टेप्स को नेक्स्ट पेज पे लिखा हुआ है। मतलब पहले क्लाइंट से डेटा उठाता है, फिर ये गेटवे के पास जाता है, फिर वो गेटवे कन्वर्ट करता है HTTP में, HTTP के पास जाता है, फिर सर्वर के पास, मतलब इस तरीके से सारे स्टेप्स लिखे हुए। तो नेक्स्ट पेज पे आते हैं। बहुत सिंपल तरीके से दे रखा है, देखिए स्टेप्स दे रखे हैं और ये स्टेप्स भी पूछे जाते हैं एग्जाम में। हाउ WAP मॉडल वर्क्स, ठीक है, कैसे वो WAP का मॉडल काम करता है। यहाँ पर लिखा हुआ है, सबसे पहले तो यूजर सेलेक्ट एन ऑप्शन ऑन देयर मोबाइल डिवाइस दैट हैज अ URL विद WML क्लाइंट WML कंटेंट असाइन्ड टू इट। मतलब वही है कि आपको जो वेबसाइट चलानी है, जो कंटेंट खोलना है, आप उसको खोलेंगे अपने मोबाइल डिवाइस, मोबाइल फोन से। ठीक है, तो पहला स्टेप तो ये हो गया भाई, आपको जो खोलना है उसको या जो वेबसाइट को ओपन करना है वो आप ओपन करेंगे। उसके बाद जो आपका मोबाइल फोन है, इट सेंड्स URL रिक्वेस्ट वाया मोबाइल नेटवर्क टू WAP गेटवे। यही बताया ना मैंने अभी कि जो भी आपने डिवाइस यूज किया, जैसे फोन है, पेजर है, वहां से आपने कुछ डिवाइस मतलब इंटरनेट खोला, तो URL रिक्वेस्ट लेके वो WAP गेटवे के पास जाएगा यूजिंग बाइनरी एनकोडेड WAP प्रोटोकॉल। तो एनकोडर डिकोडर जो लगा हुआ है, एनकोडिंग और डिकोडिंग के लिए लगा हुआ है। फिर गेटवे क्या करेगा, द गेटवे ट्रांसलेट्स दिस WAP रिक्वेस्ट इनटू कन्वेंशनल HTTP रिक्वेस्ट। यही बताया हमने कि गेटवे क्या करेगा, WAP रिक्वेस्ट को HTTP में कन्वर्ट करेगा, क्योंकि हमें एक्चुअल इंटरनेट के पास पहुंचना है, एंड देन सेंड इट ऑन द इंटरनेट। तो एक्चुअल इंटरनेट के पास भेज देगा। फिर एक्चुअल इंटरनेट अपना काम करेगा। द एप्रोप्रिएट वेब सर्वर पिक्स अप द HTTP रिक्वेस्ट। जो भी वेब सर्वर जिसका भी रिक्वेस्ट होगा, जैसे फेसबुक का है तो फेसबुक काम करेगा, यूट्यूब का है तो गूगल काम करेगा। ठीक है, ये सारे सर्वर अपना अपना काम करेंगे। तो HTTP रिक्वेस्ट के अकॉर्डिंग सर्वर काम करेंगे। ठीक है, फिर द सर्वर प्रोसेसेस द रिक्वेस्ट, सर्वर रिक्वेस्ट को प्रोसेस करेंगे। द वेब सर्वर एड्स द HTTP हेडर टू WML कंटेंट एंड रिटर्न्स इट टू द गेटवे। जो जो चीजों की जरूरत होगी वो हेडर वगैरह उसमें इंक्लूड किया जाता है। आपने नेटवर्किंग पढ़ा है, नेटवर्किंग में आपने TCP में हेडर्स पढ़े होंगे, HTTP के हेडर्स पढ़े होंगे बहुत सारे, है ना। तो वो हेडर वगैरह इंक्लूड किया जाता है यहाँ पर। हर प्रोटोकॉल का अपना एक हेडर और हर लेयर पे अपना एक प्रोटोकॉल होता है, ये भी पढ़ा होगा आपने ना। तो वही सारा हेडर वगैरह इंक्लूड किया जाता है, जरूरत पड़ती है तो। फिर उसके बाद गेटवे को रिटर्न कर दिया जाता है, यानी WAP गेटवे की बात हुई है यहाँ पे, इट्स WAP गेटवे। उसके बाद WAP गेटवे कंपाइल्स द WML इनटू बाइनरी फॉर्म। फिर वो WML को बाइनरी फॉर्म में कन्वर्ट करता है और कंपाइल करता है, मतलब चेक करता है। फिर गेटवे देन सेंड्स द WML रिक्वेस्ट टू द फोन। ठीक है, रिस्पॉन्स बैक टू द फोन, ये बैक लिखा हुआ है BAC पे, वापस से रिक्वेस्ट को बैक किया में फोन पर भेजा जाता है। ठीक है, तो उसके बाद द फोन सर्विसेज द फोन रिसीव्स द WML वाया द WAP प्रोटोकॉल। उसके बाद WML की कोडिंग मिल जाती है फोन को, यानी आउटपुट मिल जाता है। ठीक है, उसके बाद क्या होता है, यानी कि आपको रिस्पांस मिल चुका है, आपके फोन तक रिस्पांस आ चुका है, सारा प्रोसेस होके HTTP से कन्वर्ट होके। और फिर क्या होता है फाइनली, देखिए लिखा हुआ है, आपके फोन पे जब आ गया था तो माइक्रो ब्राउजर of the phone या of mobile processes the WML and displays the content on the screen। माइक्रो ब्राउजर किसको कहते हैं, देखिए जो सिस्टम पे चलता है ब्राउजर उसको ब्राउजर कहते हैं, यानी गूगल क्रोम हो गया या आपका मोजिला हो गया, या इस तरीके से फोन पे जो चलता है जैसे ओपेरा मिनी हो गया। ठीक है, और
बाकी और ब्राउजर्स पहले पहले ओपेरा मिनी वगैरह ज्यादा चलते थे, तो उसको माइक्रो ब्राउजर कहा जाता है। यानी मोबाइल फोन के लिए जो ब्राउजर यूज होते हैं उसको माइक्रो ब्राउजर कहा जाता है, ठीक है। तो वो प्रोसेस करता है WML पेज को और उसके बाद उसके आउटपुट को स्क्रीन पर दिखा देता है। तो कहने का मतलब ये है कि आपने जैसा रिक्वेस्ट किया था वो फिर पहले गेटवे के पास जाएगा, WAP लेके जाएगा, फिर WAP से गेटवे के पास गया, गेटवे क्या करेगा, उसको HTTP में कन्वर्ट करेगा, HTTP से फिर सर्वर के पास जाएगा, सर्वर उसका आउटपुट निकालेगा, फिर HTTP को पकड़ा देगा, HTTP WAP गेटवे को पकड़ा देगा, फिर वो प्रोसेस करेगा और WAP रिस्पॉन्स में कन्वर्ट करके वापस से क्लाइंट को भेज देगा। तो क्लाइंट के पास जो ब्राउजर है वो उस पेज को खोलकर दिखा, ठीक है। इस तरीके से एक मॉडल काम करते हैं। तो ये थ्योरी पार्ट था इसका WAP का। WAP यहाँ खत्म होता है हमारा, ठीक है। इसमें मॉडल है, मॉडल पूछा जाता है एग्जाम में। आ गया समझ में? आगे करें। आ गया समझ में? रिप्लाई तो करो। सॉरी मैम, क्लियर है मैम। सो जाते हो क्या आप लोग सारे? चलिए नेक्स्ट आए फिर WML पे। यस मैम। इस चैप्टर में दो टॉपिक है ना, WAP था और WML। WAP बता दिया, इस सेम एज HTTP, वो हम लोग डन कर चुके हैं। अब WML जो है कोडिंग है, यहाँ पर कोडिंग की गई है, लेकिन ऑब्वियसली कोडिंग के लिए कोई सॉफ्टवेयर वगैरह आपके कोर्स में दिया नहीं है। देखिए पूरा कोडिंग है, ये देखिए सिंपल WML प्रोग्राम में जिसमें जैसे HTML में कोडिंग होती है, टैग होता है, वैसे ही इसमें भी कोडिंग होती है, ठीक है ना। तो है तो कोडिंग पर एग्जाम में मतलब इससे कोडिंग नहीं पूछा जाता, ये पूछा जाता है इनपुट कैसे लिया जाता है या टेबल वगैरह कैसे डिजाइन की जाती है, सारी मैम चीजें पूछी जाती है। हाँ जी बोलिए। मैम, अभी आपने जो प्रोग्राम देखा है बिल्कुल मैम HTML की तरह ही है, हाँ लेकिन वही बस वही वो वही तो टैग मैम जैसे उसमें। हाँ बोलो। मैम मैं बोल रहा था कि तो फिर मैम अगर उसको HTML में करना चाहे तो नहीं होगा? नहीं वो नहीं करेगा HTML में। एक तो एक्सटेंशन उसका WML होता है, फिर उसको चलाने के लिए, उसको रन कराने के लिए सॉफ्टवेयर अलग अलग आते हैं। तो मैम जैसे हम लोग पहले HTML का करते थे मैम, वैसे नहीं कर सकते मैम? HTML का आप लोग CSS का जैसे करते थे? नहीं नहीं वैसा नहीं होगा ये, ठीक है। वैसे नहीं होगा, WML में ये सेव होगा और WML में ही काम करेगा, ठीक है। एक बार डाउनलोड करके देखना, नोकिया टूल किट करके एक सॉफ्टवेयर आता है, देखिए उस पर चलता है, मतलब वो अभी मिलता है आप लोगों को, अगर वो मिल जाएगा तो उससे तो चल जाएगा इसका, ठीक। लेकिन एग्जाम में कोडिंग इसका प्रैक्टिकली नहीं पूछा गया है, सिर्फ इसका दिया गया है, ठीक है। तो इस तरीके से थ्योरी पार्ट है WAP, वो तो पूछा जाता है एग्जाम में। नेक्स्ट आते हैं WML वायरलेस मार्कअप लैंग्वेज। तो सबसे पहला और इम्पोर्टेंट पॉइंट तो यही है कि जैसे आपने HTML पढ़ा था और जो कंसेप्ट, ये जो लॉजिक HTML का था, सेम लॉजिक WML का है। HTML के अंदर भी प्री डिफाइंड टैग थे, ठीक है, ऐसे ही WML के अंदर भी प्री डिफाइंड टैग्स हैं, बहुत सारे टैग्स हेलो बने मैम। हुए हैं इसमें। हाँ जी बोलिए। मैम नोकिया मोबाइल इंटरनेट टूल किट 4.1 है, डाउनलोड फ्री मैम है। तो एक बार डाउनलोड करके चला कर देखिएगा कि नए वर्जन पे चलता है, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो मैंने बता दिया कि इट इज सेम एज HTML। तो सबसे पहले तो वही आधी चीजें तो वही क्लियर हो जाती कि जैसे उसमें टैग थे इसमें भी टैग है, वो उसका एक्सटेंशन HTML था .html, इसका .wml, ठीक है। करते हैं। द WML इज द टॉप मोस्ट लेयर ऑफ WAP प्रोटोकॉल, ठीक है। WAP आर्किटेक्चर इज मेड अप ऑफ वायरलेस एप्लीकेशन प्रोटोकॉल। अभी हम लोगों ने 5 लेयर्स पढ़ी ना, जिसमें सबसे ऊपर की लेयर थी एप्लीकेशन लेयर। तो टॉप मोस्ट लेयर एप्लीकेशन लेयर पे ही हम लोग WML की कोडिंग करते हैं। उसके बाद
which consist of WML and WML scripting language. तो WML यानी HTML जैसा हो गया, और WML scripting यानी जावास्क्रिप्ट। तो जावा यानी WML स्क्रिप्ट नहीं दे रखा है इस कोर्स में, सिर्फ WML ही समझा रखा है, ठीक है। मतलब जहां चीजें एडवांस हुई वो चीज ही नहीं दी गई आपके कोर्स में, सिर्फ WML दिया हुआ है और WML ही पढ़ना, और ऑब्वियसली WML बहुत इजी चीज हो जाएगी, है ना। WML is an application of XML which is defined in DTD। तो ये WML जो है XML का ही पार्ट होता है एक तरीके से, ठीक है। सबसे पहले आपको XML वाली लाइन लिखनी होगी, नहीं XML वर्जन जो लिखते थे, XML वर्जन 1.0 वो लाइन तो लिखनी ही होगी, फिर उसके बाद WML की कोडिंग स्टार्ट करनी होगी। देखिए मेन पॉइंट ही लिखा हुआ है, WAP sites are written in WML while websites are written in HTML। ठीक है, ये लिखा हुआ है कि जो वायरलेस मोबाइल्स के लिए साइट्स है वो WML में लिखी जाती हैं, और वेबसाइट्स एक्चुअली जो वेबसाइट्स बनती हैं वो आपकी HTML में लिखी जाती हैं। तो ऑब्वियसली WML और HTML सेम चीज हो गई। WML is very similar to HTML. Both of them use tags and are written in plain text format। ठीक है, जैसे वो भी नोटपैड में लिखा जाता था, ये भी नोटपैड टूल किट करके एक आता है सॉफ्टवेयर, उसमें लिखा जाता है, कोडिंग की जाती है, वही रन होता है, ठीक है। फिर इसका एक्सटेंशन दे रखा है, एक्सटेंशन इज .wml। आप किसी भी नाम से सेव कीजिए और .wml लगाएं, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं, तो ये इसका इंट्रोडक्शन, काम कैसे करते हैं वो आते हैं इसमें, ठीक है। WML डेक्स एंड कार्ड्स। सबसे पहले बताइए डेक एंड कार्ड का मतलब पता है आपको? किसी को भी, किसको डेक बोला जाता है, किसको कार्ड बोला जाता है? जवाब नहीं। नो मैम। अच्छा, किसी को भी नहीं पता डेक किसको कहा जाता है? अजय, गौरव, प्रिंस, किसी को भी नहीं पता? नो मैम। गौरव बता रहे थे, कुछ बताइए गौरव। हाँ एग्जैक्टली वही कंसेप्ट यूज किया जाता है। डेक ऑफ कार्ड्स मतलब ताश के पत्तों की गड्डी को ना डेक कहा जाता है, और उसके अंदर जो ताश के पत्ते होते हैं उसको कार्ड कहा जाता है, ठीक है। जो पूरा एक बंडल होता है उसको डेक कहा जाता है, और उसके अंदर एक एक कार्ड अगर आप निकाले, यानी ताश के पत्ते निकाले, तो उसको हम कार्ड कहते हैं। तो WML डेक एंड कार्ड या WML अपना उसी ताश के पत्तों की गड्डी के कंसेप्ट पे काम करता है। एक गड्डी के अंदर यानी एक डेक के अंदर बहुत सारे कार्ड्स होते हैं, है ना। ऐसे यहाँ पर भी बहुत सारे कार्ड आप बना सकते हैं। मतलब देखिए होता क्या है, एक पेज बनाएंगे आप, अज्यूम कीजिए WML का एक पेज बना रहे हैं, उसमें सबसे ऊपर आप WML का टैग लगाएंगे, वो आगे हम पढ़ेंगे WML कैसे टैग लगाते हैं ऐसे। तो WML ये हो गया। HTML जैसे हम लोग लगाते थे, HTML में हम लोग हेड और बॉडी लगाते थे, तो हेड का कंसेप्ट नहीं होता है यहाँ पे, ठीक है। हेड तो टैग ही नहीं होता है, और बॉडी टैग होता है, पर बॉडी टैग की जगह हम लोग कार्ड टैग यूज करते हैं। ऐसे बॉडी की जगह हम लोग कार्ड टैग यूज करते हैं, कार्ड टैग के अंदर कोडिंग करेंगे और कार्ड टैग को बंद करते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद दोबारा एक और कार्ड टैग स्टार्ट कर सकते हैं। मतलब HTML में बॉडी टैग सिर्फ एक बार होता था, है ना, लेकिन यहाँ कार्ड टैग बहुत सारे हो सकते हैं। एक ही पेज के अंदर बहुत सारी बॉडी हो सकती है, यानी कि बहुत सारे कार्ड हो सकते हैं। तो हमारा मेरा जो WML का पेज है ना पूरा, वो एक डेक कहलाएगा, ठीक है। वही लिखा गया है यहाँ पर, WML डेक एंड कार्ड्स का यही मतलब है कि पूरा का पूरा आपका पेज जो है उसको हम डेक कहते हैं, क्योंकि उसके अंदर आप एक से ज्यादा कार्ड्स बना सकते हैं। ऑब्वियसली एक भी बना सकते हैं और एक से ज्यादा कार्ड भी बना सकते हैं, ठीक है। जब जिस कार्ड की जरूरत होगी सिर्फ वो लोड हो, मतलब वही आपको रिस्पॉन्स देगा। फर्स्ट टाइम में जाके सारे लोड हो जाते हैं, लेकिन रन सिर्फ वही करता है जिस कार्ड का आपने रिक्वेस्ट किया होता है, ठीक है। तो वो कंसेप्ट होता है यहाँ पे। तो बॉडी टैग नहीं होता है यहाँ पे, बॉडी की जगह कार्ड टैग होता है, ठीक है। WML uses card. A WML file can contain
मल्टीपल कार्ड्स एंड दे फॉर्म अ डेक, यही हम पढ़ रहे हैं कि एक WML के अंदर बहुत सारे कार्ड हो सकते हैं, तो जब बहुत सारे कार्ड है तो वो पेज आपका एक्चुअली डेक कहलाएगा। ठीक है, ये नीचे लिखा हुआ है, देखिए काम कैसे करता है। When a WML page is accessed from mobile, all the cards in the page are downloaded from the WP server। जब एक पेज को आप एक्सेस करते हैं तो सारे के सारे कार्ड उस पर्टिकुलर पेज के यानी उस पर्टिकुलर डेक के सारे कार्ड जो है सर्वर पर लोड हो जाते हैं। ठीक है, सो इफ द यूजर गोज टू अनदर कार्ड ऑफ द सेम डेक, नेक्स्ट टाइम जब आप उसी पेज के दूसरे कार्ड पे जाएंगे या दूसरे कार्ड की रिक्वेस्ट करेंगे तो उसे दोबारा लोड होने की जरूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि वो ऑलरेडी डाउनलोडेड है। ठीक है, यानी कि मेमोरी बचेगा आपका, लोडिंग कम लेगा, लोडिंग का टाइम कम लेगा। इफ द यूजर गोज टू अनदर कार्ड ऑफ द सेम टैग, द मोबाइल ब्राउजर डज नॉट हैव टू सेंड एनी रिक्वेस्ट टू द सर्वर, तो दोबारा ऑब्वियसली कोई रिक्वेस्ट को सेंड करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, वो सेकंड कार्ड को दोबारा से उठा लेगा क्योंकि ऑलरेडी डाउनलोडेड हो चुका है वो सर्वर से। ठीक है, वो लिखा हुआ है कि अगर एक बार आपने किसी एक कार्ड की रिक्वेस्ट की तो पूरा पेज जाकर डाउनलोड हो जाएगा, यानी सर्वर से सारी रिक्वेस्ट आ जाएगी, वो लेकर बैठा रहेगा, जिसकी आप रिक्वेस्ट करेंगे उसके हिसाब से रिस्पॉन्स आपको मिलता रहेगा, तो बार बार पर्टिकुलर कार्ड जाके लोड नहीं होगा। सिंस द फाइल दैट कंटेन्स द डेक इज ऑलरेडी स्टोर्ड इन द फाइल, यही हमने बताया। अब हम क्या क्या कर सकते हैं, वी कैन पुट लिंक, लिंक भी लगा सकते हैं, टेक्स्ट, इमेजेस, इनपुट फील्ड, ऑप्शन बॉक्सेस एंड मैनी अदर एलिमेंट्स इन अ कार्ड। एक कार्ड के अंदर हम ये सारे टैग लगा सकते हैं, हम लोग लिंकिंग कर सकते हैं, टेक्स्ट बना सकते हैं, इमेजेस बना सकते हैं, लेकिन इमेजेस सिर्फ ब्लैक एंड व्हाइट वाली ही बनेंगी। इनपुट फील्ड ले सकते हैं हम लोग, और ऑप्शन बॉक्सेस बनाना है वो बना सकते हैं, और टेबल वगैरह बनाना है वो सब बना सकते हैं, एंड मैनी अदर एलिमेंट इन। तो ये सारी चीजें हम लोग इसके अंदर बना सकते हैं। ठीक है, ये रहा नेक्स्ट पेज पे कोडिंग कर रखी है, देखिए बहुत सिंपल तरीके से। तो सबसे पहले तो XML वाली लाइन लिखनी है, ये तो आपको लिखनी ही पड़ेगी, इसको मत। ठीक है, फिर ये डॉक टाइप WML भी लिखना होगा, उसके बाद WML यहाँ से स्टार्ट है, देखिए WML यहाँ से स्टार्ट हुआ और ये रहा यहाँ पर खत्म हुआ। मैंने 2 कार्ड बनाए, एक कार्ड ये रहा और एक कार्ड ये। ठीक है, तो WML के अंदर एक पहले कार्ड पे आते हैं, CARD, कार्ड एक टैग का नाम है। ठीक है, एक टैग है और मतलब टैग को कहा जाता है कार्ड, और हर कार्ड की ना हम लोग आईडी और टाइटल उसका दे देते हैं, मतलब टाइटल दे ना दे आईडी दे दिया जाता है, आईडी से ही पता लगता है कि कौन से वाला कार्ड खुलना है। तो मैंने एक आईडी का नाम दे दिया 1 और दूसरे का नाम दे दिया 2, और कार्ड के अंदर P टैग के अंदर कोडिंग की जाती है, मतलब आपको अगर इमेज भी लगानी, इमेज टैग भी लगाना है तो भी P टैग के अंदर लगाएंगे, अगर आपको टेबल बनाना है वो भी P टैग के अंदर लगाएंगे, तो P टैग यानी पैराग्राफ टैग के अंदर ही सारी कोडिंग की जाती है। दिस इज फर्स्ट कार्ड डेमो, मैंने इसे लिख दिया, फिर नीचे दूसरा लिखा है दिस इज सेकेंड कार्ड डेमो। तो इस तरीके से कोडिंग की जाती है, P टैग बंद होगा, फिर कार्ड टैग बंद होगा, फिर WML एट द एंड बंद होगा। XML टैग बंद नहीं होता है हमारा, वो सिर्फ स्टार्ट होता है। तो ये एक सिंपल पेज WML का, इस तरीके से कोडिंग इसकी की जाएगी। ठीक है, देख लीजिए, फिर कुछ डाउट है तो पूछिए।